सावन का महीना आने वाला है। तीज, रक्षाबंधन त्योहारों का महीना है तो हर जगह दिखने लग जाते हैं घेवर ही घेवर। कुछ मिठाई ऐसी होती है जो साल में एक दो बार ही बनाई जाती है, जैसा कि घेवर जो सावन में रक्षाबंधन और तीज पर ही बनाया जाता है। मैंने घेवर का वीडियो पहले भी अपलोड कर रखा है जो आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो आज मैं फिर से आपके साथ घेवर का ऐसा वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि आपने अगर एक बार इस तरीके से घेवर बना लिया तो पहली बार में आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट और हलवाई के जैसे जालीदार बनेगा, ना ही टूटेगा ना ही तले पे चिपकेगा और बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो चलिए फटाफट ये घेवर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले परात में मैंने लिया है 1 कप घी। ध्यान रखना है घी आपको मेल्ट घी ही लेना है, जमे हुए घी का यूज नहीं करना है। साथ ही मैंने 5 से 6 आइस क्यूब ली है और आइस क्यूब के साथ घी को आपको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है घी को जब तक घी इस तरीके से बिल्कुल क्रीमी सा ना हो जाता। ये प्रोसेस आप मिक्सी में भी कर सकते हैं। मैंने जो पहले वीडियो अपलोड किया जो मिक्सी से किया है वो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। और आपको 3 से 4 मिनट तक घी को बर्फ़ के साथ तब तक मिक्स करना है जब तक घी बिल्कुल इस तरीके से क्रीम जैसा ना हो जाए। बस इस तरीके का घी जब हो जाए तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। आप जितनी क्वांटिटी में बनाएं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2 कप मैदा ऐड कर दिया है। अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने फ्रीजर में रखा हुआ ठंडा पानी लिया है। बोतल में बर्फ़ जम रखी है। जब भी आप घेवर बनाएं तो पहले से फ्रिज में बहुत सारी बर्फ़ और ठंडा पानी रख दें, क्योंकि घेवर में ठंडे पानी और बर्फ़ का ही यूज होता है। तो अब इस पानी में से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते रहना है और आपको मैदे को भी घी में अच्छे से मिक्स कर देना है। पानी एक साथ नहीं डालना है, जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जिस तरीके से आपने घी को मिक्स किया था उसी तरीके से मैदे को भी अच्छे से मिक्स करना है, ताकि मैदे में भी बिल्कुल लम्स ना रहे और मैदा भी बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाए अच्छे से। ये भी प्रोसेस आपको 3 से 4 मिनट करनी है। अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो ये प्रोसेस आप मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने ले लिया है 2 चम्मच बेसन। बेसन ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 2 चम्मच बेसन। आप चाहे तो मैदे के साथ भी डाल सकते हैं या इस तरीके से बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब बेसन और मैदे को अच्छे से तब तक फेंटना है आपको जब तक ये बिल्कुल क्रीमी सा ना हो जाए घी की तरह और इसमें एक भी लम्स ना रहे। और थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करते रहना है, ज़्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना है वरना मिक्स करने में दिक्कत होगी। तो देखिए मैदा और बेसन भी बिल्कुल घी की तरह क्रीमी सा हो गया ना। इसी तरीके से आपको ये प्रोसेस 4 से 5 मिनट तक करनी है। जब इस तरीके से क्रीमी सा हो जाए, जब गिराए एक धार में गिरे, तो ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब दूसरी तरफ हमने लिया है मिक्सी का जार और जो बैटर हमने बना के तैयार कर रखा है मैदे और बेसन का, उसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ फिर से 4 से 5 आइस क्यूब। जैसा कि मैंने बताया था घेवर बनाने के लिए ठंडे पानी और बर्फ़ का यूज होता है, तो वो आप पहले से रखें। थोड़ा सा बिल्कुल ठंडा पानी डाल दिया है 2 चम्मच के करीब। अब मिक्सी में हमें इसे चला लेना है। ध्यान आपको ये रखना है मिक्सी को लगातार एक साथ नहीं चलाना है। 2 सेकंड चलाया फिर रोका, 2 सेकंड चलाया फिर रोकना है। अगर आप एक साथ चलाते हैं तो घी अलग हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा रोक के आपको इसे चलाना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल क्रीमी सा हो जाता है जब आप मिक्सी में चलाते हैं। तो बैटर मुझे हल्का सा गाढ़ा लग रहा है। फिर से मैंने बिल्कुल फ्रीजर में रखा हुआ चिल पानी डाल दिया है 2-3 चम्मच के करीब और फिर से 2-3 सेकंड रोक रोक के मिक्सी को चला लिया है। तो अब दिखाती हूँ, देखिए बैटर पतला भी हो गया है और बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। इसी तरीके का टेक्सचर होना चाहिए। अब बैटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं हम बड़े बर्तन में। बैटर क्या होता है जितना पतला हो उतना चलता है, लेकिन गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब अभी एक धार में गिर रहा है लेकिन बैटर अभी गाढ़ा है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ मैंने लिया है आधा चम्मच के करीब आधा नींबू का रस लिया है। तो आपको पूरा आधा का नींबू का रस एक साथ नहीं डालना है, मैं माप से बता रही हूँ। सिर्फ 2 चम्मच ही नींबू का रस डालना है, वरना घेवर में खट्टा खट्टा टेस्ट हो जाता है। तो ज़्यादा नींबू का रस ऐड ना करें, सिर्फ 2 चम्मच नींबू का रस ऐड कर दें और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। बस अच्छे से जब नींबू का रस बैटर में मिक्स हो जाता है तो अब इसमें मैं 7 से 8 आइस क्यूब फिर से ऐड कर देती हूँ, ताकि बैटर थोड़ा सा और पतला हो जाए और बिल्कुल ठंडा रहे। बैटर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है कि बैटर पूरी प्रोसेस में बिल्कुल चिल एकदम ठंडा रहना चाहिए।
तो देखिए जैसे जैसे बर्फ़ मेल्ट होगी तो ये और पतला हो जाएगा। बैटर पतला होगा उतना चलेगा, लेकिन गाढ़ा बिल्कुल भी ना रहे। बैटर को रख दिया है मैंने साइड में। अब यहाँ लिया है बर्तन। तो पतीला आप कोई भी बर्तन लें, वो हाइट वाला लें, ताकि जब भी हम इसमें ऑयल घेवर बनाएं तो वो बाहर ना निकले। कोई भी बर्तन ले, पतीला या पैन, तो आपको हाइट वाला ही लेना है। अब ऑयल या घी जितना भी ले वो आपको बर्तन में आधा रखना है, पूरा भरना नहीं है, वरना अगर आप भर लेंगे तो ये ऑयल या घी बाहर निकल जाएगा घेवर बनाते टाइम। तो इस तरीके से आधा रख के और पतीले को मैंने रख दिया है गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल को आपको अच्छे से गर्म करना है और खूब सारी बर्फ़ के पानी में बैटर को रख दिया है ताकि ये बिल्कुल ठंडा रहे। आपको मेन यही ध्यान रखना है कि बैटर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और ऑयल बिल्कुल खोलता हुआ गर्म होना चाहिए। इससे बैटर क्या होगा, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा और बिल्कुल जालीदार और अच्छा सा बनेगा। अब ऑयल आप देख रहे हैं किस तरीके से अच्छे से गर्म हो गया है और गैस की फ्लेम आपको हाई रखनी है। अब चम्मच में थोड़ा सा बैटर लेना है और इस तरीके से सेंटर में डालते रहना है। ज़्यादा बैटर नहीं डालना है, छोटी वाली एक एक चम्मच के करीब बैटर डालते रहना है और बिल्कुल सेंटर में डालना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं डालना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी है क्योंकि बैटर इतना चिल्ल है। अगर आप नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो ऑयल नॉर्मल हो जाएगा। तो हाई फ्लेम पे आपको पूरी प्रोसेस में घेवर को बनाना है और सेंटर में ही आपको बैटर को डालते रहना है। और जो बीच में ये जगह होती है इसको आपको चम्मच से या किसी डंडे से इस तरीके से छेद बनाते रहना है ताकि बैटर डालने के लिए जगह रह जाए। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से बढ़िया घेवर में जाली पड़ रही है। इसी तरीके से इसी प्रोसेस से आपको 1 से 1.5 कटोरी के करीब बैटर डालते रहना है। उससे आपका परफेक्ट घेवर बनके तैयार होगा। बीच में सेंटर में ही डालना है, साइड में बिल्कुल भी नहीं डालना है। और घेवर आप देख ही रहे हैं कैसा बन रहा है चम्मच से, और बस बैटर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालना है, आपको ज़्यादा नहीं डालना है। इसी तरीके से 1.5 कटोरी के करीब बैटर डाल लेना है। जब घेवर अच्छे से फ्राई हो जाए तो वो अंदर इस तरीके से डीप हो जाता है। तो किसी भी चम्मच से या डंडे से आपको निकाल लेना है और पतीले के ऊपर रख लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल या घी हो वो इसी में से निकल जाए, या किसी जाली पे रख दे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल या घी हो वो भी निकल जाए। पीछे से भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए घेवर के तले में कितनी बढ़िया परफेक्ट जाली बनी है। इस तरीके से घेवर बना के आप रख भी सकते हैं, जब भी खाने का मन करे तब तुरंत रबड़ी या चाशनी बना के खा सकते हैं। तो देखिए कितना परफेक्ट जालीदार हलवाई जैसा घेवर बन गया है, बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको वीडियो को पूरा फॉलो करके इस तरीके से अगर आप घेवर बनाते हैं तो पहली बार में ही आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट हलवाई की तरह बनेगा। तो इसी तरीके से मैंने 2 घेवर बना के तैयार कर लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही जालीदार और परफेक्ट घेवर बन के तैयार हुए हैं। अब इनको रख देते हैं साइड में और फटाफट बनाते हैं घेवर के लिए रबड़ी। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है पानी ताकि पतीले पे दूध चिपके ना, और फुल फैट के करीब मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। दूध आपके पास जो भी हो वो आप यूज कर सकते हैं। अब कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और दूसरी तरफ एक कटोरी में मैंने लिया है आधा कटोरी के करीब मिल्क पाउडर। माप से देखें तो 1 बड़ी चम्मच के करीब है। साथ ही उतना ही पानी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं मिल्क पाउडर को। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर से बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आता है। डायरेक्ट मिल्क पाउडर आप दूध में नहीं डाल सकते क्योंकि लम्स पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मिक्स करके ही ऐड करना है। अब जो दूध हमने गैस पे रखा है उसमें से 2 चम्मच दूध आपको अलग कटोरी में निकाल देना है। वो सीक्रेट ट्रिक से आपको बहुत ही स्पेशल रबड़ी बनाने का तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी रबड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब जो हमने मिल्क पाउडर वाला दूध है वो भी डाल दिया है और लगातार इस तरीके से चलाते हुए दूध में उबाल आने देना है ताकि मिल्क पाउडर तले पे ना चिपके और दूध में अच्छे से उबाल आ जाए। तो इसमें फ्लेवर के लिए मैंने 3 से 4 इलायची डाली है। आप केसर के तार या इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और 7 से 8 मिनट के लिए आपको दूध को गाढ़ा होने तक इसी तरीके से चलाते हुए गाढ़ा होने देना है। इस तरीके से रबड़ी बनाएंगे कि आप 1.5 लीटर दूध में बहुत ही परफेक्ट और इतनी अच्छी रबड़ी बनेगी आपकी कि आपको पता ही नहीं होगा कि इस तरीके से भी रबड़ी बनाई जा सकती है। जब दूध गाढ़ा होकर आधा हो जाए तो इसमें मीठे के अनुसार चीनी ऐड कर देनी है और चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर देना है। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है उसके बाद हमने जो दूध अलग रखा था 2 चम्मच, उसमें 1 चम्मच दही डालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि रबड़ी में दही,
तो हाँ, आज सीक्रेट ट्रिक से मैं आपको रबड़ी बनाना सिखाऊंगी, जिससे रबड़ी बढ़िया भी बनेगी और क्वांटिटी में ज़्यादा भी रहेगी। अब जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है तो जो दही वाला दूध है वो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डालते हुए आपको धीरे धीरे इसे चलाते रहना है, एक साथ नहीं डालना है। गैस की फ्लेम हाई रखनी है, हाई फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा दही वाला दूध ऐड करते रहना है और लगातार इस तरीके से चलाते रहना है। इससे रबड़ी इतनी परफेक्ट बनेगी मार्केट के जैसे, और 1.5 लीटर दूध में ही आपकी बहुत सारी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। ना तो दूध फटेगा और परफेक्ट रबड़ी बनके तैयार होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरी प्रोसेस बनाऊंगी कि आप बिना फेल हुए बढ़िया से घेवर और रबड़ी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पड़ने लगे हैं ना बिल्कुल रबड़ी जैसा सा टेक्सचर। तो इसी तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए इसे और हम पका लेते हैं। 4-5 मिनट बाद देखिए इसमें रबड़ी जैसा बिल्कुल टेक्सचर आ गया है और ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो और क्वांटिटी भी देखिए कितनी ज़्यादा है, ना ही दूध फटा है ना ही दाना पड़ा है, और बिल्कुल टेस्टी मार्केट जैसी रबड़ी बनके तैयार हुई है। बस इसे 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं गैस की फ्लेम बंद करके, और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद ये रबड़ी और भी गाढ़ी हो जाती है, फटी भी नहीं है और हमने कुछ भी इसमें मावा या ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किया है, फिर भी देखिए रबड़ी का टेक्सचर किस तरीके से बढ़िया बनी है। तो सीक्रेट ये है कि रबड़ी में दही से अगर आप इस तरीके से रबड़ी बनाते हैं तो बहुत ही परफेक्ट बनती है। अब इस रबड़ी को हम रख देते हैं साइड में और फटाफट बनाते हैं घेवर के लिए चाशनी। बस ध्यान ये रखना है चाशनी और रबड़ी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 कटोरी चीनी ले ली है। आप जितनी क्वांटिटी जितने घेवर के हिसाब से बनाएं उस हिसाब से चीनी ले सकते हैं। मैंने 2 घेवर के लिए 2 कटोरी चीनी, 2 कटोरी पानी ले लिया है और अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि चीनी फटाफट से मेल्ट हो जाए। और चाशनी में उबाल आने देना है। उबाल आने के बाद चाशनी को 3 मिनट तक उबालना है, जब तक हल्की सी चिपचिपी सी ना हो जाए। 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है। अगर आप चाशनी 1 तार या 2 तार की बनाते हैं तो ये घेवर पे जाके चीनी जैसे जम जाती है और टेस्ट अच्छा नहीं होता। हल्की सी चिपचिपी होना आपको इस तरीके से चेक कर लेनी है उंगली पे लेके। जब उंगली पे चिपकने लगे और तार ना बने, मतलब चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। चाशनी को भी ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब दूसरी तरफ कोई बर्तन लिया है, उस पर जाली रख के और घेवर रख देना है। और चाशनी जब बिल्कुल ठंडी हो जाती है तो इस तरीके से घेवर के ऊपर चाशनी को हमें डालना है, यानी घेवर को चाशनी पिलाना है अच्छे से। और जो एक्स्ट्रा चाशनी रहेगी वो दूसरे बर्तन है ना जो नीचे, उसमें निकल जाएगी। उसे आप दूसरे घेवर में यूज कर सकते हैं। जब घेवर अच्छे से चाशनी को पी लेता है, एक्स्ट्रा चाशनी नीचे निकल जाती है, तो इसे प्लेट में निकाल देना है। देखिए कितना चाशनी पीने के बाद घेवर का कलर और भी बढ़िया हो जाता है, बिल्कुल नहीं टूटता है अगर आप इस तरीके से घेवर बनाते हैं तो चाशनी पीने के बाद मैंने फिर से घेवर को प्लेट में रख दिया है। अब जो हमारी रबड़ी हमने बना के तैयार की है वो इस तरीके से घेवर पे डालते हुए पूरे घेवर को रबड़ी से कोट कर देना है। कम या ज़्यादा वो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं, लेकिन रबड़ी जितनी ज़्यादा लगाते हैं उतना ही घेवर का टेस्ट और भी बढ़िया होता है। तो पूरे घेवर पे अच्छे से रबड़ी से घेवर को कोट कर देना है। अब हमने लिए यहाँ ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल बारीक काट के। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या केसर के तार ले सकते हैं। मैंने काजू, बादाम और पिस्ता को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है और पूरे घेवर के ऊपर इस तरीके से डेकोरेट कर देते हैं। तो फाइनली तैयार है हमारा ये मार्केट जैसा जालीदार परफेक्ट हलवाई जैसा बनके तैयार होगा। अगर आप इस वीडियो की तरह बिल्कुल परफेक्ट फॉलो करके घेवर बनाते हैं तो पहली बार में आपका घेवर बहुत ही परफेक्ट बनेगा। बस घेवर बनाते टाइम आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि एक तो बैटर बिल्कुल पतला हो और बिल्कुल ठंडा हो। ऑयल बिल्कुल खोलता हुआ गर्म होना चाहिए। अगर इस ट्रिक को, जितना आपका बैटर परफेक्ट होगा उतना ही घेवर परफेक्ट बनेगा। तो इन सारी ट्रिक को फॉलो करते हुए घेवर बनाते हैं तो आपका घेवर पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इस बार सावन में तीज, रक्षाबंधन पे आप ये घेवर ज़रूर ट्राई करना। और मेरी घेवर की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो है ना बहुत ही आसान परफेक्ट घेवर। इस तरीके से घेवर बना के आप जब चाहे बना के रख सकते हैं और खाने का मन करे इस
तब रबड़ी और चाशनी से डेकोरेट करके खा सकते हैं। तो है ना बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी। तो इसी तरीके से मैंने दोनों घेवर को डेकोरेट कर लिया है। दूसरे घेवर पे मैंने थोड़ी सी टूटी फूटी ऐड की है, वो आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट से ऐड कर सकते हैं। आगे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना जालीदार और परफेक्ट बनेगा, ना तो टूटता है और ना ही बिखरता है। तो है ना बहुत ही आसान परफेक्ट हलवाई जैसा घेवर। तो इस बार रक्षाबंधन पे आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और मैंने चैनल पे बहुत सारे घेवर के वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ जा के देख सकते हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।